अनादर कभी नहीं होना चाहिए। माँ बाप की श्रेणी में केवल माँ बाप नहीं आते, माँ बाप के साथ गुरुजन है, परिवार के हैं, चाचा मामा ताऊ, इस तरह से सब लोग हैं। और साथ में क्या है कि जैसे मान के चलिए कल के दिन आप सभी का शादी ब्याह होगी, बड़े होंगे, लड़के भी लड़कियां भी, तो लड़कों के लिए भी शिक्षा है कि अपनी ससुराल में जाएं या तो वो भी उनको माँ बाप का दर्जा दें। ये आप कहाँ से करेंगे? संस्कार जो आपके धीरे धीरे विकसित होंगे तो उनको जो है उनका सम्मान करें, उनकी बात का मान करें तो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। ऐसे ही जो बेटियां जब जाएंगी ही पराए घर में जाएंगी तो वहाँ जाके हर हालत में, चाहे जैसी सास हो, ख़राब भी हो सकती, क्योंकि होता क्या है बेटा कि जब जैसे शादी के बाद लड़के की कुछ अपनी बातें होती हैं, वो उसको भी बहुत समस्याएं होती हैं, वो भी जूझता है। उन परिस्थितियों में क्या होता है, जैसे माता है वो सोचती है कि एक पजेसिव वो रहती है हमेशा के सोच कि ये लड़का मेरा है, बेटा मेरा ही रहे, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो उस समय क्या है, बेटी का बड़ा रोल होता है उस समय कि वो वाइंड अप करके रखे उन दोनों को, उन दोनों के बीच सामंजस्य रख के। पहले तो ऐसा कहते थे हम लोग कि माँ बाप कहते थे कि ससुराल जाने पे कि बेटी डोली में जाना और अर्थी में आना, मतलब ये बड़ी ख़राब चीज़ थी, लेकिन सच्ची बात ये थी कि उनका मतलब ये था गृह कलह ना करना, गृह कलह नहीं करना है। उसी से आपकी इज्जत है, समाज की इज्जत है। आज भारतवर्ष की संस्कृति को पूरा विश्व अपनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, उस चीज़ को ने इतना हाईलाइट किया कि जितने भी विदेश के लोग आए थे वो पहले ही स्टेप पे नतमस्तक फर्स्ट स्टेप जब उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। फिर उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में बताया। हमारी जो चीज़ें थी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला। और एक चीज़ और आपने देखी होगी, सब ने देखा होगा समाचार, वो जो एक रथ बना था भुवनेश्वर के मंदिर का, सूर्य मंदिर का, कोणार्क के, उसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिक चीज़ छपी हुई थी जो कि उस समय में थी जबकि लोग काल गणना करना नहीं जानते थे। तब हम लोग सूर्य की गति से, सूर्य की किरणों से वो सब जानते। वो चीज़ प्रधानमंत्री ने बताई तो लोग हतप्रभ रह गए, वो जो लोग थे। तो इस तरह से अपना बड़ा गरिमामय इतिहास रहा भारत का। और वो कैसे रहा? हम लोग संस्कारित थे। जो बाहर से आक्रांता आए वो संस्कारित नहीं थे, उनने तो किया बस मार पीट और मार काट ये सब करके अपना राज्य स्थापित किया। तो अब वैसी स्थितियां नहीं हैं कि कोई आ जाए आक्रांता और जगह तैमूर आया एक तरफ से शुरू कर दिया। ऐसी नहीं, हम लोग बड़े सुरक्षित वातावरण में हैं, देश पूरा बड़ा सुरक्षित हाथों में हो रहेगा। तो हम लोगों को अपने पुराने संस्कारों पे पुराने वैभव की ओर लौटना है। और ये सब कौन करेगा? हम लोग तो ये है कि उम्र दराज हैं, कितने साल कैसे सेवा कर पाएंगे नहीं जानते, लेकिन सबको बेटा आपको देश की, समाज की और अपनी खुद की, क्योंकि आपकी जो इज्जत होती है वो आपके कारण होती है। वो शरीर का हिस्सा नहीं है, वो आत्मा का हिस्सा नहीं, वो समाज में जो आपको इज्जत मिलेगी वही आपको हर तरह से सुख देगी। ठीक है बेटा, कोई बात मैंने गलत कही हो तो भूल जाना, अच्छी लगी हो तो स्वीकार कर लेना, ठीक है।